हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राजकुमार शर्मा, इनिशियल आरकेएस सर, बीटेक आईआईटी धनबाद एंड ऑथर ऑफ फ्लो सॉल्यूशन। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आईओक्यूपी का प्रिपरेशन कैसे करें। अब आईओक्यूपी के जो क्वेश्चंस है ना, अगर लास्ट अब 3 ईयर्स उठा लीजिए, 10 साल पहले की बातें अलग थी, क्वेश्चन ईजी थे, बट आज 2-3 साल के क्वेश्चन इतनी ईजी नहीं है। मैं तो अगर बात करूँ सिर्फ लास्ट 2 साल का, मैं हर साल का क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाता हूँ, तो मैं इस बात को समझ रहा होता हूँ कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है यार। वही रियली अच्छा है डिफ़िकल्टी लेवल, तो नॉट अ सिंपल। लास्ट ईयर पे जाओगे ना, INPHO का एग्ज़ाम या IOQP का एग्ज़ाम एक ही है, दोनों ही। ये सिंपल नहीं है। इनके क्वेश्चन इस समय जी एडवांस के लेवल से अच्छे आते हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन करने से होगा? नहीं होगा। या डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करने से होगा? नहीं। IPHO हो या INPHO हो या IOQP हो, इनका अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो तुम्हें क्वेश्चन की एनालिसिस बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस बहुत जरूरी है। उस क्वेश्चन के डायमेंशंस को सोचना पड़ेगा, उनके एक एक पॉइंट को सोचना पड़ेगा, उसे कॉपी पे नोट करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। जे एडवांस का पेपर कैसा होता है? मतलब वेरी इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर तुम कंपेयर करो 1-2 साल, INPHO का पेपर, IOQP का पेपर जो आज के 5 साल पहले थे ना, इजी थे। तो मुझे भी लगता था कि INPHO का एग्ज़ाम हो या IOQP का जो एग्ज़ाम आ रहा है ना, जो अब नाम चेंज हो गया, IOQP बन गया पिछले साल से, तो ये जो एग्ज़ाम है वो कंपेयर टू जे एडवांस है, सिमिलर क्वेश्चन आते थे और सही में ऐसा आता था। अगर आप आज के 7 साल पहले के पेपर उठाइए ना, सिर्फ 7 ईयर पहले के पेपर उठाइए INPHO का, तो आपको वो पेपर और जे एडवांस के पेपर में सिमिलरिटी नजर आएगी। लेकिन अगर आप 2 साल के पहले के पेपर उठाइए ना, 2 साल का, पिछले 3 साल का पेपर उठाइए, आपको डिफरेंट दिखेगा कि जे एडवांस से IOQP का पेपर डिफिकल्ट है, INPHO का पेपर डिफिकल्ट है। एक क्वेश्चन के कई पार्ट्स हैं, उनकी एनालिसिस है, ठीक है। तो एनालिसिस है, पेपर सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन तो होंगे नहीं, कंफर्म आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के साथ साथ उसके विषय में सोचना है, उसकी एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट एनालिसिस। अगर आप क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उनके डायमेंशंस को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या आ रही है चीज़ें, तो आप IOQP या IPHO एग्जाम दोनों को कर जाएंगे। अब बात आती है इसके लिए आप करें क्या। फर्स्ट थिंग्स मैं बता रहा हूँ। एक तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, INPHO का आप ले लीजिए, जो कि HBSC के साइट पर अवेलेबल है। उसके एक क्वेश्चन कर जाए, क्योंकि पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन आपस में सिमिलर नजर आए हैं, लेवल वाइज नज़र सेम आया है, कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं है, एनालिसिस सेम लगी है। तो INPHO या IOQP का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक HBCSC के साइट पे, उसको निकाल के अपलोड करिए और उसको सॉल्व करिए। सोल्यूशन आपको HBCSC दे देगा, और अगर वो नहीं दे रहा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सोल्यूशन ऑफ INPHO एग्ज़ाम या IOQP एग्ज़ाम लिखा होगा, आप उससे उसका सोल्यूशन देख लीजिए, आपको हर बात समझ में आएगी प्रॉपरली एनालिसिस के साथ है। ये तो पहला काम है, प्रीवियस ईयर। सेकेंड काम क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट INPHO एग्जाम या IOQP एग्जाम। JEE एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेवल कम है बट करना है। एलडीओ के प्रॉब्लम्स सारे करने होंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक है कि एडवांस की एग्जाम, प्रीवियस ईयर INPHO के क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर एडवांस का पेपर्स, ठीक है, प्लस एलडीओ के प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये तो मतलब नेसेसरी कंडीशंस हैं IOQP एग्जाम के लिए। अब इसमें ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन क्या करना होगा आपको? जो हमारे टॉपर टेस्ट पेपर है ना, आप उसको करो। टॉपर टेस्ट पेपर करना मत भूलना, क्योंकि ये जो टेस्ट पेपर्स हैं स्पेशली ओलंपियाड के लिए या JEE एडवांस के हायर लेवल के लिए बनाया गया है, तो उसे करना मत भूलना। उनके सोल्यूशन ग्रुप में मिलेगा, आप मेरे वीडियो से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो क्या कर सकते हो? मेरे ग्रुप में जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ना, जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स है, ठीक है, या कोई भी चैप्टर, उसके प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें बहुत जगह, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्लेलिस्ट करके पढ़ा होगा, उसमें जाइए, ठीक है। उनके सारे क्वेश्चन करने होंगे आपको।
तो जब हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, मेरे प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको पता है क्या दिखेगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसपे सीक्वेंस नहीं लिखा होगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये ना लिखा हो, तो वो क्वेश्चन या तो बहुत अच्छे हैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे जो एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, या किसी ने मुझसे पूछा हो तो मैंने उसमें डाल दिया। तो स्पेशली उन क्वेश्चन को आप करिए जो मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, उसकी एनालिसिस वहाँ बहुत अच्छी है, तो एक चीज़ आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। तो मैंने आपके सामने कितनी बातें बताई INPHO की एग्जाम के लिए। पहला, JEE एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, INPHO या IOQP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तीसरा, एडो कंप्लीट करना है। टेस्ट मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को देखिए, या जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम करके प्लेलिस्ट में होगा उसे देखिए, या नहीं एंड करके, ठीक है। और मेरे बाकी चैप्टर्स में भी आपको प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उसे भी स्टडी करना होगा। एंड प्लस टॉपर टेस्ट पेपर्स जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ उसे करना होगा। और नेक्स्ट पाथफाइंडर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो जाके आपका IOQP का प्रिपरेशन अच्छा होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।